अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार रसीली बालूशाही की रेसिपी। जैसा कि आप लोग को पता है कि ईद आने वाली है और ईद पे मिठाइयाँ भी ज़रूर आती हैं, तो आप ये मिठाई घर में बनाएं, देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने एक बाउल में 3 टेबलस्पून घी लिया है। घी हमने मेल्टेड यूज़ किया है, लेकिन ध्यान रहे घी गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून दही। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से या फिर हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को हमने छन्नी की मदद से छान लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। घी और मैदे का अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन अभी ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको आटे की तरह गूंदने शुरू कर देंगे। हमने तकरीबन 1/4 ग्लास पानी यूज़ किया है, तो ये हमारा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा जो है वो अच्छे से ढल जाए। साथ ही साथ हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे के लिए हमने एक देगची में 1 कप चीनी ली है और हमने इसमें डाला है आधा कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी ज़ाफ़रान की पत्तियाँ। ज़ाफ़रान जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ खुशबू के लिए डाला है। अब हमने डाला है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अब हम चमचे से इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे, ताकि चीनी जो है वो घुल जाए। हमने इसमें फूड कलर डाला है। फूड कलर भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। चमचा चलाते रहें ताकि चीनी घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। जब ये उबलने लगे तो इसको इतनी देर पकाना है कि आपका 1 तार का शीरा तैयार हो जाए। अब हमने एक कढ़ाई में तेल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी बालूशाही के पेड़े तैयार करेंगे। हमारा आटा जो है वो 20 मिनट के बाद ढल गया है। आटे को इस तरीके से हाथ से रफली तोड़ लें और ऊपर नीचे करके इसको लगा लें। उसके बाद हम इसका थोड़ा मोटा सा रोल फॉर्म कर लेंगे गोल गोल करके हाथ से, और छुरी से इसके बराबर हिस्से कर लेंगे डो के। अब हम इनकी बालूशाही बनाएंगे। हाथ से गोल गोल करके इनकी फ्लैट से पेड़े बना लें और उंगली से इसके अंदर होल सा कर लें, चाहे तो पूरा होल कर लें जैसे डोनट में होता है। हमने मीडियम साइज़ की बालूशाही बनाई है। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया था, हमने उसमें तमाम बालूशाही डाल दी हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इनको पकाएंगे। अगर आप इसको मीडियम या तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए इनको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने दें। ये बहुत टाइम लेती हैं पकने के लिए। एक तरफ से ब्राउन हो गई हैं तो हमने इनको पलट दिया है, ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए और ब्राउन हो जाए। 10 से 15 मिनट इनको लगेंगे पकने में। बिल्कुल तहम्मुल से इनको फ्राई होने दें। देखें कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए, और हम इनको ठंडा नहीं करेंगे, हम इनको फ़ौरन ही गरम शीरे में डाल देंगे। तमाम बालूशाही को शीरे में डाल दें और इनको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। पतीली का ढकना ढक दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि शीरा जो है वो इनमें अच्छे से जज्ब हो जाए। अब हम इनको फ्लिप कर देंगे। तमाम बालूशाही को 10 मिनट के बाद पलट दें, ताकि ये दूसरी साइड से भी शीरे में डिप हो जाए और शीरा जज्ब कर लें। इनको फिर से हम 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारी बालूशाही जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इनको हम सर्व करेंगे और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करें।
अपने दोस्त और अहबाब के लिए आप इस ईद पे अपनी होममेड मिठाई लेकर जाएं, वो बहुत खुश होंगे। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।